मेरा नाम है ज़हूर अहमद। मैं जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हम पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के बैनर तले सेब की सनत जो है उससे जो दरपेश मसाइल है उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी गए हैं। वहाँ हमने करीबन 1000 के करीब हमारे ग्रोवर गए हैं यहाँ से, उत्तराखंड और हिमाचल से, और वहाँ धरना दे दिया। उसमें यही हमारा मेन मुद्दा था कि वो ये था कि इस सनत को बचाने के लिए जो सरकार की नाकस पॉलिसियाँ चल रही है उन पर सरकार असरनव गौर करे। उसमें यह था कि पिछले कई सालों से ये सनत ज़वाल पजीर हो रही है क्योंकि सरकार की तवज्जो इस तरफ नहीं है। सरकार ने सबसे पहले 2022 से शुरू हम जब करते हैं तो नेशनल हाईवे का बंद होना, हमारे सेब का बागों में सड़ जाना, वो बड़ा एक सेटबैक था इस सनत को। उसके बाद पिछले साल हमने जब एहतजाज किया, सरकार को कायल किया, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, गवर्नर से भी मिले, और पिछले साल जो रास्ता था वो खुला रहा। लेकिन फिर भी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं कोल्ड स्टोरेज में, अभी इस साल हाल ही में आप देखते हैं कि वहाँ हमारा माल पूरा सड़ गया, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं। उसमें बड़ी वजह यह है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी फॉरेन माल को, उसको एकदम से हटा दिया और सेंट्रल एशिया से 6500 करोड़ उनको मीट्रिक टन माल लाना था अफ़गानिस्तान के थ्रू। उसमें उन्होंने और ज़्यादा इजाफा करके बिना टैक्स के बहुत सारा माल जो है मंडियों में लाया, जिसकी वजह से हमारे माल की जो जम्मू कश्मीर हिमाचल के फ्रूट की जो मंडी है वो मुतासिर हो गई है। उसके साथ साथ हमारा माल जो जाता था वो इसमें अमेरिकन था, वो जाता था बांग्लादेश। जो यहाँ से माल जाता था उसमें ड्यूटी लगा दी और वो माल जो है वो अब बांग्लादेश नहीं जा पाया क्योंकि वो वहाँ महंगा गया। वो और एक सेटबैक था हमारी इस सनत को। और पिछले कई सालों से हम जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के बैनर तले ये मुतालबा करते आए हैं कि इस सनत को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाए। सरकार ने एग्रीकल्चर को इसके दायरे में लाया, लेकिन अब आज के डेट में अगर हम देखते हैं कि हमारा 80% जो ज़मीन है एग्रीकल्चर वो कन्वर्ट हो गई है हार्टिकल्चर में, उसमें हमारे बागात हैं, उसको क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में अभी तक नहीं लाया। और कल ही आपने जब देखा कि हमारे यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और शुपियान डिस्ट्रिक्ट, जिसमें महमदपुरा, खी जोगीपुरा, नवपुरा, नीलव, पम्बई, आवहोटू, शुपियान का बहुत सारा इलाका पूरा तबाह हो गया। जो किसान ने आज तक मेहनत की वो पूरा अब टूट चुका है। और सरकार की बेहसी आप समझिए कि अभी 15 मिनट भी नहीं, हम बागों में ही देख रहे हैं कि कितनी तबाही हुई। हमारे यहाँ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये एक लिस्ट जारी की कि इतना नुकसान, 10% कहीं दिखाया, कहीं 20%, जबकि ग्राउंड में जब हम देखते हैं जिस बागीचे में 100% बराबर नुकसान है, 80% नुकसान है, उसने जब ये देखा वो और टूट गया। यानी सरकार कम से कम हौसला देती कि नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं, उल्टा उन्होंने क्या किया कि जख्मों पर नमक छिड़का कि अभी 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में घर बैठे लिस्ट बनाकर डाल दिया। जिसकी डिमांड क्या है? अब हमारी डिमांड यह है कि सबसे पहले जो हम डिमांड करते आए हैं कि इसको क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाए इस सनत को, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि जो कल ये आफत थी इसको नेचुरल कैलेमिटी करार दे ताकि हमारे जो किसान है जिसका सारा कुछ बर्बाद हो गया उसको कुछ रिलीफ मिले। तीसरा यह है कि इस सनत को बचाने के लिए सरकार ठोस इकदाम उठाए। उसमें हमारा कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, हमारे अच्छे अद्वियात की फैसिलिटी, हमारे क्वालिटी खाद की फैसिलिटी वो यकीनी बनाए।
لیکن یہ بڑا ڈیمانڈ چارٹر جو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی بھیجا ہے اور یہاں پر بھی، اور سب سے زیادہ ہم فوکس جو چاہتے ہیں سرکار کا وہ اس وقت امیڈیٹ کہ اس کو کراپ انشورنس کے دائرے میں لایا جائے.